हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो प्रतिदिन इसे पाने के लिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का जो टॉपिक है अध्याय 16 होगा, क्लास 11 का बायोलॉजी चल रहा है। उसमें पाचन एवं अवशोषण की जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह जो वीडियो होगा इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके पहले मैं 2-3 वीडियो बना कर और आप लोग को मतलब यूट्यूब पे डाल दिया हूँ या प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा और उसको देखने के बाद ही आपको इसमें आएंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर यदि कोई बच्चा इस वीडियो को पहले देख रहा है तो थोड़ा उसको समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मतलब इसके पहले वाला जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं। तो कृपया कर उन वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा आपका कंफ्यूज दूर हो जाएगा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि जो पाचन तंत्र है उसमें विकार कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है ना, जो पाचन तंत्र हमारा होता है उसमें विकार कौन कौन से होते हैं, यानी जो बीमारी पैदा करने वाले, यानी जिसके द्वारा हमारे शरीर में एक अजब से बीमारी हो जाए, जिसके कारण हमारे शरीर में हानियां हो जाए, वो कौन कौन से विकार होते हैं, उसे विकार कहा जाता है। ठीक है ना, तो कौन कौन से विकार होंगे इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो के लास्ट में एक और मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा दोस्तों, कि मतलब कि कौन से किसकी कमी के कारण मतलब कि छोटे बच्चों में 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी बीमारियां होती हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, ताकि इस चीज को आप लोग को भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि सबके घर में बच्चे होते हैं, सबके घर में बीमारियां होती हैं, लेकिन कोई जान नहीं पाता है कि वो कौन सी बीमारियां होती हैं और किसके कारण होती है। ठीक है ना, तो वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। आइए दोस्तों, हम इसको जानते हैं। जीवाणु और विषाणु के कारण ये क्या होता है, रोग फैलता है। जो भी मतलब कि पाचन तंत्र में जो भी मतलब बीमारियां फैलती है ना, वो किसके कारण फैलता है वह चीज हम जानते हैं। तो देखिए, इसमें 2 आते हैं, एक होता है जीवाणु और एक होता है विषाणु। इन्हीं दोनों के कारण क्या होता है, हमारे पाचन तंत्र में जो बीमारियां फैलती है उसका मुख्य कारण यही 2 होते हैं। अब वो किस आकार में हो सकते हैं इसको देखिए। पहला तो फीता कृमि हो सकता है। फीता कृमि आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो कपान अपने वाला जो फीता होता है उसके माफिक क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं, चपटे आकार के होंगे। उसके बाद गोल कृमि हो सकते हैं, या उनकी जो आकार होगी वह देखने में क्या होती है, गोल होती है। ठीक है ना, गोल आकार के दिखाई देते हैं, उसे गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। सूत्र कृमि जो होता है, धागे के जैसे जो दिखाई देते हैं उसे सूत्र कृमि के नाम से जाना जाता है। अगला जो होगा हुक वर्म। हुक वर्म जो होता है, जैसे आप लोग हुक कोई लगाया, हुक देखते हैं ना, जो हुक की जो संरचना होती है कुछ इस आकार की होती है। मान ली कोई इस तरह का हुक होता है ना, तो इस तरह का हुक लगाया गया जो मतलब इस संरचना होती है, इसी आकार के क्या होते हैं, हुक वर्म होते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा हुक वर्म। ठीक है ना, हुक के जैसे वो दिखाई देते हैं। अगला है पिन वर्म। दोस्तों, जैसे आप लोग पिन देखे होंगे ना, जैसे मतलब कि महिलाओं अपने प्रयोग में पिन का उपयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार वो पिन के आकार को दिखाई देते हैं, उससे हम क्या करते हैं, पिन वर्म के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो है विषाणु या जीवाणु जो होते हैं, ये हमारे शरीर में पाचन के समय क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उस समय क्या करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, या अनेक बीमारियां पैदा करते हैं। तो दोस्तों, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। देखिए, और कौन कौन से वो बीमारी पैदा करते हैं और कौन कौन सी बीमारी नहीं पैदा कर पाएंगे, इस इनके द्वारा किया गया जो बीमारी है वो यहाँ पर हमने इस बोर्ड पर हमने लिख दिया है, और प्रत्येक के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आइए देखिए, सर्वप्रथम जो बीमारी होती है, पीलिया की बीमारी होती है। पीलिया रोग किस प्रकार का होता है और किसके कारण होता है और कैसे हो जाता है, इसके बारे में जानिए। तो पीलिया रोग में सबसे पहले जो कारण होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि त्वचा और आंख में क्या होता है, वह पीत आकर के जम जाता है। जो हमारे शरीर में पीत से जो पित्ताशय जो होता है, उससे जो पीत निकलता है, उसको वह कहाँ आकर के जमता है, हमारे त्वचा और आंखों में क्या होता है, आकर के जम जाता है, और जिसके कारण वो क्या होता है, हमारा शरीर का जो रंग होता है पीला दिखाई देने लगता है। इसका पहचान होता है पीलिया का सर्वप्रथम कि हमारे आंखों में पीलापन हो जाना और त्वचा का क्या होना, पीला पड़ जाना। इससे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो गया, ब्लड की कमी हो गई, यानी हमें ब्लड क्या हो गया, पानी की मात्रा में हो गया। यानी ब्लड पहले नहीं, जिस तरह पहले था उस आकार में ब्लड अब नहीं रह गया और पानी आधा से ज्यादा पानी हो गया है।
तो इसको पहचानने के लिए गांव में लोग इसको सर्वप्रथम ऐसे जान जाते हैं, जैसे पीलिया रोग जो होता है इसको अपने भाषा में कहते हैं पीलिया रोग, ठीक है ना। इसके दूसरी भाषा में जंडिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका मुख्य कारण दोस्तों ये होता है कि जो पीत होता है वह हमारे त्वचा और आंखों के आसपास आकर क्या होते हैं, जम जाते हैं, जिसके कारण उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और यही कारण होता है कि वो क्या होते हैं, उनका शरीर का जो रंग होता है वो पीला कर देते हैं। अब दूसरा जो कारण है दोस्तों उसको देखिए। दूसरा कारण ये होता है वमन। वमन को मतलब हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं उल्टी का नाम आप लोग सुनेंगे, वोमिटिंग के नाम से जानते हैं। जिसे बहुत से मतलब बहुत से जैसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसे मतलब कि पुरुष या महिलाएं हैं जो खाने के बाद तुरंत उल्टी कर देना या भोजन अच्छा से पच नहीं पाना, वो किसके कारण होता है वो चीज़ यहाँ पर जानिए। जो वमन या उल्टी की जो प्रक्रिया होती है उसमें कारण क्या होता है दोस्तों, ये देखिए। आमाशय से भोजन क्या होना, बाहर की तरफ निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वोमिटिंग कहा जाता है। जो भोजन मतलब हमारे आमाशय में आकर के पचा रहता है, इकट्ठा रहता है, तो वहीं से भोजन फिर बाहर की तरफ निकलता है। तो इसीलिए आमाशय से बाहर की तरफ निकलना भोजन क्या कहलाता है, वोमिटिंग कहलाता है। इसमें आप लोग गौर कीजिएगा दोस्तों, जब वोमिटिंग होता है तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं। पहले उल्टी यानी वोमिटिंग होने से पहले पानी शरीर से निकलता है, उसके बाद उसमें से जो मतलब भोजन रहता है वह लार के रूप में क्या होता है, निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला, उल्टी होने से पहले बेचैनी होना, यानी जब जैसे उल्टी होने की प्रक्रिया जब हमारे शरीर में होने लगती है तो हमारे शरीर में एक अलग बेचैनी से होने लगती है, जिससे लगता है कि अब मेरा मन बेचैन हो रहा है, कुछ ना कुछ होने वाला है। अंदर से क्या एक अजब से मतलब कि एक प्रक्रिया होने लगती है जो हमें बर्दाश्त नहीं हो पाता है और हमें लास्ट में ये होता है कि मतलब कि बाहर की तरफ अब क्या होता है, आमाशय से भोजन निकलना प्रारंभ हो जाता है। उस समय क्या होता है, पित्ताशय का बाहर निकलना, ठीक है ना। यानी पित्ताशय का एंजाइम होता है, जो पित्त का एंजाइम जो बनता है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। जब वोमिटिंग की प्रक्रिया होती है तो पित्त जो हमारा होता है उसमें जो एंजाइम रिलीज होता है वह एंजाइम अंदर की तरफ न जाकर के बाहर की तरफ क्या होता है, रिलीज होने लगता है। और किसके कारण होता है, ज़्यादा अगर यदि पित्त रिलीज होने लगा, ज़्यादा पित्त अगर यदि रिलीज होने लगेगा तो यह ज़्यादा मात्रा में होने के कारण ये प्रक्रिया होती है वोमिटिंग की। तो इसमें होता है तो मन तीता हो जाता है। तीता इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, पित्त भर जाता है, और पित्त भर जाता है तो वो शरीर हमारा उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको हमको क्या करता है, बाहर की तरफ निकलना पड़ता है वोमिटिंग के रूप में। तो यह प्रक्रिया होती है वोमिटिंग या उल्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों अगला हम कारण देखते हैं प्रवाहिका। प्रवाहिका मतलब क्या होता है इसके बारे में जानिए। मल का ज्यादा पतला हो जाना, इसका पहचान क्या होता है, प्रवाहिका का मुख्य पहचान ये होता है कि मल का पतला हो जाना, ज्यादा मात्रा में हो जाना, जैसे अपने भाषा में हम क्या कहते हैं उसको डिसेंट्री के नाम से कहते हैं, या बार बार पैखाना होना, दस्त लग जाना, इसकी इस तरह हम लोग जान सकते हैं। तो मल का क्या है, ज्यादा पतला हो जाना, ठीक है ना। और टाइम भी बदल जाना, जैसे मान लीजिए मल ज्यादा पतला हो जाएगा तो कई बार मतलब जाना पड़ता है, उसका टाइम जो होता है इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो भोजन और शोषण की क्रिया जो होती है वो घट जाती है, और इसका होने का मुख्य कारण ये होता है कि जो भोजन और शोषण जो होता है उसकी जो क्रिया होती है वो बढ़ने की वजह क्या होता है, घट जाता है, और जब वो घटने लगता है तो मल क्या होता है, वो पतला हो जाता है, और इसके कारण क्या होते हैं, उसका टाइम में चेंजिंग हो जाता है, और वो दिन में कई बार या रात में भी कई बार होने लगता है। तो इसी को हमने ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जा करके दुकान से दवा का उपयोग करते हैं ताकि इस चीज़ को क्या करे, वो ठीक कर दे। ठीक किसको करता है, जो क्रिया भोजन को पचाने की यानी जो अवशोषण करने की जो क्रिया होती है ना उसको बढ़ा देता है। तो जब वो बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिक भोजन पचने लगेगा, और वो पहले की प्रक्रिया में फिर वो मल जो होता है एक हो जाएगा और इकट्ठा हो जाएगा और अपने टाइमली होने लगेगा। अगला देखिए, अगला कारण क्या हो सकता है दोस्तों। अगला जो कारण है वो कब्ज है। कब्ज का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना। कब्ज किसी कारण होता है इसके बारे में जानिए। कब्ज में बृहदंत्र में भोजन का रुक जाना। कब्ज उस समय होता है जब हम ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं, या भोजन करने के बाद जब वो भोजन की सप्लाई छोटी आंत में नहीं जा पाता है। छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत भी 3 पार्ट्स के होते हैं, हमने बता दिया, ठीक है ना। तो उसमें अगर लास्ट वाला जो स्टेप होते हैं, ठीक है ना, अगर उसमें वह जो भोजन होता है वो बृहतंत्र होता है, उसमें अगर ट्रांसफर नहीं हो पाता है तो उसी समय क्या होता है, हमारे शरीर में कब्ज बन जाता है, और कब्ज बनता है तो हमारे शरीर में एक बीमारी का कारण होने लगता है। तो यह प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया जब होती है तो हमारे शरीर में बीमारी का कारण होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। अगला देखिए, आंत्र में गतिशीलता अनियमित हो जाती है। जो आंत्र होती है जब छोटी आंत से बड़ी आंत में ट्रांसफर होने का जब समय आता है
उस समय जो इसकी गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है, यानी ना के बराबर हो जाती है, अनियमित हो जाती है, कभी जाएगी कभी नहीं जाएगी। और यही कारण होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, कब्ज बनना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो आंत्र जो होता है उसमें गतिशीलता एकदम कंटिन्यू होना चाहिए, अनियमित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनियमित जब हो जाएगा तो समझिए कि वो प्रक्रिया उल्टा हो जाएगी और वह कब्ज बनना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हमें बहुत से मतलब मेडिसिन लेते हैं, या जाकर सिरप लेते हैं, या इनो का उपयोग करते हैं ताकि वो प्रक्रिया क्या हो जाए, दूर हो जाए। अगला कारण देखिए दोस्तों, अगला कारण क्या है, अपच का आप लोग नाम सुने होंगे। अपच को अपने भाषा में क्या कहते हैं, भोजन नहीं पचा या भोजन पच नहीं पाया, हम कुछ भोजन करने के बाद काम करने लगे या सो नहीं पाए या कुछ वर्क करने लगे, ज्यादा हार्ड वर्क करने लगे, इसीलिए भोजन हमारा पच नहीं पाया। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या क्या होता है। पहला इसमें जो होता है, भोजन अच्छा से नहीं पच पाता है। जो भी भोजन होता है तो भोजन का एक नियम होता है कि जब भी आप भोजन कीजिए, भोजन करने के तुरंत बाद कोई वर्क मत कीजिए, कोई काम मत कीजिए। आपको भोजन करने के तुरंत बाद 2 से 5 मिनट आपको शरीर को रेस्ट देना है, या लेट कर दीजिए या जैसे भी करके आपको शरीर को 5 मिनट रेस्ट देना है, तब वो भोजन क्या होता है, अच्छा से पचता है। अगला जो होगा, पेट भरा भरा लगता है। अगर यदि अपच हो जाता है, जो भोजन हम किए हैं वो भोजन नहीं पच पाता है, तो जो हमारा पेट है वो अंदर में क्या होता है, भरा भरा जैसे लगता है। ऐसे लगता है मैंने पेट भरा है, अंदर में खाली भी हो जाएगा तो ऐसे लगता है कि पेट हमारा क्या भरा भरा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, गैस बन जाता है, क्योंकि भोजन अच्छा से पच नहीं पाता है। जब अच्छा से भोजन नहीं पचेगा तो उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा। जब अवशोषण नहीं होगा तो आमाशय से छोटी आंत में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यदि होता भी है तो बहुत धीमी गति से होना प्रारंभ करेगा। अगला देखिए दोस्तों क्या होता है, एंजाइम स्त्राव की कमी हो जाता है। उस समय कौन सी प्रक्रिया होती है, जो हमारे शरीर में एंजाइम रिलीज होता है वह एंजाइम ना के बराबर हो जाता है, यानी उसकी जो स्त्रावित होती है वो बहुत कम हो जाती है। और यही कारण होता है कि वो भोजन सटीक पच नहीं पाता है, और सटीक जो होता है आमाशय से छोटी आंत नहीं जा पाता और छोटी आंत से बड़ी आंत नहीं जा पाता है। यही कारण होता है कि पेट भरा भरा लगता है और अपच के जैसा संभावना बनी रहती है। अगला देखिए दोस्तों, अधिक भोजन करने के कारण भी होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, अगर यदि कोई मान लीजिए गांव, अक्सर गांव के लोग होते हैं, तो अगर यदि कहीं चले जाएंगे मान लीजिए ब्याह शादी में, तो देखिए वहां जाने के बाद पूरा मतलब खींच कर खा लेते हैं। कहते हैं ना कि मैंने आज पूरा हम खींच के खाए हैं। तो खींच कर खाने का मतलब कि ज्यादातर क्षमता से ज्यादा अगर यदि भोजन करेंगे तो ये प्रक्रिया अपच का होना ही ये निश्चित है। तो कभी भी हमें भोजन क्षमता से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारे लीवर पे ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो वैसे व्यक्तियों में क्या होता है, अपच की प्रक्रिया हो जाती है। बस दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसके आगे वाली प्रक्रिया हम और बताएं कि वो कौन सी बीमारी है जो मतलब 1 वर्ष के कम बच्चों में होती है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि वो कौन सी बीमारी होती है और कितने साल की उम्र के बच्चों में बीमारियां देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं। मरासमस, प्रोटीन, कैलोरीज, यानी 2 ये मुख्य कारण होते हैं। मरासमस और कैलोरीज के कारण अल्पता की बीमारी होती है। दोस्तों कौन सी बीमारी होती है, अल्पता की बीमारी देखने को मिलती है। यह बीमारी होती है कैसे, यानी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है। यह जो अल्पता की बीमारी देखने को मिलती है, कैलोरीज और मरासमस प्रोटीन के कारण होता है। और यह प्रोटीन कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अल्पता की बीमारी को दूर करने के लिए हमें कुछ सावधानियों क्या होगा, बरतना होगा। जैसे देखिए यहाँ 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यह बीमारियां देखने को मिलती है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय यह बीमारियां होती है। होने का मुख्य कारण ये होता है कि माँ का दूध न पिलाया जाना। ठीक है ना, जब भी आप लोग देखिएगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय क्या होता है कि उसकी माँ को दूध, उसका जो माँ का दूध होता है उसको नहीं पिलाया जाता है। उसके पास दूध अगर यदि मान के ना हो पाए तो उसको एक्स्ट्रा दूध दिया जाता है, पाउडर का दूध या अलग से लाकर दूध दिया जाता है। तो वही मेन कारण होते हैं। उस समय यानी 0 से लेकर के 1 वर्ष के बच्चे को हमें क्या चाहिए, 0 से 1 वर्ष के बच्चे को हमें क्या चाहिए, उसकी माँ के दूध को पिलाना चाहिए। क्योंकि जो उसके माँ के जो दूध होते हैं उसमें मरासमस, प्रोटीन और कैलोरीज भरपूर पाया जाता है। और यह चीज अगर यदि आप नहीं देते हैं तो अल्पता की बीमारी उस बच्चे में पकड़ लेती है। और यह बीमारी जब पकड़ लेगी तो उसमें बहुत सी उसमें कमियां देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए उसमें वृद्धि न होना, उसका शारीरिक कमजोरी हो जाना, उसके शरीर में वृद्धि अच्छे से न होना, उसका कोई अंग वृद्धि करता है तो कोई अंग रुक जाता है। इस तरह का मतलब कुछ न कुछ कमियां आपको उसमें दिखाई देती है। यही कारण होता है कि अल्पता का उसका नाम दिया गया है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इस परिस्थिति में अगर यदि मान लीजिए 0 से 1 साल के बीच के जो बच्चा है उसे अपने उसके माँ के दूध को ही पिलाना चाहिए, दूसरा दूध को आपको उपयोग में नहीं लाना है। दूसरे में देखिए माँ का दूध न पिलाया जाना। तीसरे में देखिए कम समय में बच्चा होना। या दूसरा प्रक्रिया ये भी होता है कि इस मान लीजिए कि समय के रहते अगर यदि कम समय में अगर यदि कोई बच्चा या डिलीवरी हो गया, कोई बच्चा जन्म ले लिया, उस समय यह प्रक्रिया होती है, कैलोरीज या मरमस प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो वैसे बच्चों में अल्पता की बीमारी हो जाती है। क्योंकि वैसे बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि 1 हफ्ता या 10 दिन को उसको शीशे में बंद करके रखा जाता है, और यही कारण होता है कि जो जिस बच्चे को शीशे में बंद करके रखा जाता है तो यह प्रक्रिया चलकर उसके आगे यानी आने वाले जीवन पर प्रभाव डालता है। यानी वो 5 साल 10 साल का जब तक होगा तब तक उसके शरीर में कोई वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो भी वृद्धियाँ होंगी वो बहुत रुक कर होंगी, ऐसे प्रतीत होगा जिससे लगता है कि उस शरीर में कोई वृद्धि होगा ही नहीं, यानी होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो कम समय में बच्चे का जन्म लेना ये आपका मुख्य कारण है। अगला जो होता है वृद्धि नहीं हो पाना। ये सारी स्थितियों में क्या होता है कि बच्चे में जो वृद्धियाँ होती हैं वो वृद्धियाँ रुक जाती हैं, वो पूर्ण रूप से जो वृद्धि आपको चाहिए वो वृद्धि नहीं हो पाती है, और उनके शरीर की जो संरचना होती है वो अच्छी तरह से बन नहीं पाती है, बिगड़ जाती है। अगला जो कारण होता है एक और उसमें कारण ऐड कर लीजिएगा, जो उसमें कारण ये होगा यदि मान लीजिए कि 2 बच्चों के बीच का जो अंतराल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 2 साल या 2.5 साल के बीच में अंतराल ये होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे गांव या सोसाइटियों में कि मतलब कि 2 बच्चों के बीच की जो अंतरालें होती हैं साल भर का ही होता है, तो वैसे बच्चों में ये प्रक्रिया अल्पता की बीमारी आपको देखने को मिलती है। तो इन सब बीमारियों से दोस्तों आप लोग को बचना है, इन सब बीमारियों को आप लोग को नहीं आने देना है। इस ऐसे बीमारियों को क्या करना, हमें लड़ना है समय रहते, क्योंकि यह सब हमारी जानकारी के अगर यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो वैसे ही व्यक्तियों के पास ये बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें जानते हुए भी इस बीमारी को अपने पास नहीं लाना है, इस बीमारी को क्या करना है, दूर करना है। तो आई होप कि दोस्तों ये पता चल गया आप लोगों को कि छोटे बच्चों में कौन सी बीमारियां होती हैं और किसके कारण होता है। अगर यदि वीडियो मेरा आपको पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही हम जानेंगे। फिर अगले वीडियो में एक नया टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।